पिछले क्लास में जो हम स्टार्ट किए थे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे क्लास 11 का, और उसमें एंगल एंड देयर मेजरमेंट पढ़ा रहे थे। ठीक है, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड क्लास है। तो देखिए, हम सेक्साडेसिमल सिस्टम में बताए थे कि एक राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, और सेंटीसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड होता है, और सर्कुलर सिस्टम में वन राइट एंगल बराबर π/2 रेडियन होता है। ठीक है, π/2 रेडियन का मतलब क्या हो गया? इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करें तो कल ही बताए थे हम, लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि π/2 रेडियन है। इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 से 180 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। या ठीक है, या क्या कर सकते हैं, ये जो π/2 रेडियन है, ये जो π/2 रेडियन है, यहाँ पर करना क्या है? अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई की जगह पे 180 रख देना है। ठीक है, पाई की जगह क्या रख देंगे? 180। तो कितना हो गया? ठीक है, 90। आज पाई की जगह 180 क्यों रखते हैं? क्योंकि पाई रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए अब रिलेशन फाइंड करते हैं डिग्री, ग्रेड और रेडियन में। डिग्री, ग्रेड और रेडियन में रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। देखिए, मान लेते हैं कि कोई एंगल थीटा है। मान लेते हैं कोई एंगल थीटा है। अगर इसको हम डिग्री में मेजर करते हैं तो डी डिग्री आता है। ठीक है, और अगर इसको हम ग्रेड में मेजर करते हैं तो जी आता है। ठीक है, और अगर हम इसको रेडियन में मेजर करते हैं तो आर आता है। ठीक है, मतलब सेम ही एंगल का माप है। डिग्री में डी है, ग्रेड में जी है, और रेडियन में आर है। ठीक है, अब देखिए, हमको एक चीज पता है कि 90 डिग्री इक्वल टू कितना राइट एंगल होता है? वन राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री इक्वल टू वन राइट एंगल। तो एक डिग्री इक्वल टू 1/90 राइट एंगल होगा। इसमें कोई दिक्कत? 1/90 राइट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर कितना डिग्री का बात है? मतलब कितना डिग्री लगाएंगे थीटा एंगल हो जाएगा? तो डी डिग्री लगाएंगे। इसीलिए डी डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 1/90 इंटू कितना? डी डिग्री। तो कितना हो जाएगा? d/90 राइट एंगल। मतलब डी डिग्री में कितना राइट एंगल है? d/90 राइट एंगल से। ठीक है, क्लियर? और डी डिग्री जो है कितना एंगल के बराबर है? तो थीटा एंगल के बराबर है। डी डिग्री कितना एंगल के बराबर है? थीटा एंगल के। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब उसके बाद क्या देख रहे हैं कि 100 ग्रेड इक्वल टू वन राइट एंगल। 100 ग्रेड इक्वल टू वन राइट एंगल। तो हम कह सकते हैं कि एक ग्रेड इक्वल टू 1/100 राइट एंगल होगा। ठीक है, इसीलिए यहां पर कितना ग्रेड का बात है? जी ग्रेड का बात है। ठीक है, तो जी ग्रेड इक्वल टू g/100 राइट एंगल होगा। मतलब कि जी इस एंगल को, इस थीटा एंगल को ग्रेड में नापे थे तो जी आता। ठीक है, और उसी जी को अगर राइट एंगल में कन्वर्ट किए तो एक जी में कितना राइट एंगल हो रहा है? g/100 राइट एंगल हो रहा है। ठीक है, ना जी में कितना राइट एंगल हो रहा है? g/100 राइट एंगल्स हो रहा है। ठीक है, तो ये भी ये जो जी किसका मेजर था? वही थीटा एंगल का मेजर था। अब इसके बाद अगर रेडियन का बात करें तो हम एक चीज जानते हैं कि 2π रेडियन, ये पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 डिग्री मतलब क्या? 2 राइट एंगल्स कर सकते हैं। 2 राइट एंगल्स। ठीक है, तो एक रेडियन इक्वल टू 2/π राइट एंगल। ठीक है, यहाँ पर राइट एंगल का मतलब क्या है? ये जो हम राइट एंगल लिख रहे हैं, नंबर ऑफ राइट एंगल है। ठीक है, ये सब क्या है? नंबर ऑफ राइट एंगल है। ठीक है, तो
कितना रेडियन का बात है, आर रेडियन का बात है। मैं थीटा एंगल जो है कितना रेडियन बना रहा है, थीटा एंगल को रेडियन में मेजर करें तो आर मेजर आर रेडियन हो रहा है, ठीक है। तो आर रेडियन में कितना राइट एंगल हो जाएगा, 2 पाई इंटू यहाँ पे आर, तो 2r बाय पाई राइट एंगल, ठीक है। और आर भी किस एंगल का मेजर है, तो थीटा एंगल का मेजर है। अब देख रहे हैं कि तीनों जो है सेम एंगल का मेजर है, तीनों क्या है, सेम एंगल का मेजर है। तो कह सकते हैं कि ये वाला चीज, ये वाला चीज और ये वाला चीज क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। मतलब अगर इसको 1 माने, इसको 2 माने और इसको 3 माने, तो फ्रॉम 1 to r3, फ्रॉम 1 to एंड 3 से कह सकते हैं कि d बाय 90, g बाय 100, d बाय 90, g बाय 100 बराबर 2r बाय पाई होगा, ठीक है। तो इसको पहले नोट कीजिए। अब इसके बाद बताते हैं कि डिग्री को ग्रेड में, ग्रेड को रेडियन में, रेडियन को ग्रेड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, हम कल ही बताए थे कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो एक काम करते हैं कि पाई बाय 180 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस फॉर्मूला से बनाना हो, ठीक है, तो हमको क्या देख रहे हैं कि डिग्री और रेडियन है, तो डिग्री यहाँ, रेडियन यहाँ पर, ठीक है। इस दोनों को बराबर करते हैं, डिग्री बाय 90 और 2r बाय कितना, पाई। तो डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो डिग्री का वैल्यू मान लीजिए कौन सा ले लें, चलिए 30 डिग्री लेते हैं। तो डिग्री जगह 30 रख दिए, पाई कितना 90 बराबर 2r बाय पाई, ठीक है। तो रेडियन में निकल जाएगा यहाँ से 3 बार में, तो कितना हो गया, पाई 2 3 जा 6r, ठीक है। तो r बराबर कितना निकल गया, पाई बाय 6 रेडियन। बात समझ आ गया, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर दूसरा देखना तो सेम इसी बैठा दीजिएगा, डी की जगह कितना बैठाइएगा 240 बाय 90 2r बाय पाई, r का जो मान होगा वही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। अब रेडियन को जो है डिग्री में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कल बताए थे कि 180 बाय पाई से क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, ठीक है। या पाई की जगह कितना बैठाना पड़ता है 180, ठीक है। और तीसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर क्या देखें, एक रेडियन और एक क्या डिग्री है, ठीक है। एक रेडियन और एक डिग्री, ठीक है। इस दोनों को लाते हैं, डिग्री बाय 90 2r बाय पाई, ठीक है। तो कौन सा बताते हैं, चलिए ये वाला बता देते हैं। 2 पाई बाय कितना, डिग्री की जगह डिग्री रहने देते हैं क्योंकि हमको डिग्री में मान निकालना है रेडियन, और रेडियन की जगह कितना है 2 पाई बाय 3। तो रेडियन की जगह मतलब r की जगह पे 2 पाई बाय क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं। और नीचे में क्या है, पाई है, नीचे में क्या है, नीचे में है पाई, ठीक है। ये पाई से ये पाई कट गया, ठीक है। ये 30 बार में, तो कितना हो गया डी, इधर कितना बचा 2 3 4 30, 3 चौकी 120 डिग्री। बात समझ आ गया। अब उसके बाद आते हैं कन्वर्ट ग्रेड इनटू डिग्री। अब ग्रेड को जो है डिग्री में कन्वर्ट करना है, ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ग्रेड और डिग्री लेते हैं, तो डिग्री बाय 90 ग्रेड बाय 100, ठीक है। तो कन्वर्ट ग्रेड इनटू डिग्री, तो ये जो मान दिया है सारा ग्रेड में, तो g के जगह पे ये सब वैल्यू रखेंगे। चलिए ये वाला लेते हैं 90 ग्रेड, d बाय 90, ग्रेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 90 बाय 100, ठीक है। ये 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, तो कितना हो गया d बराबर 9 1 जा 9 गुना 9 कितना हो गया 81 डिग्री। एनी डाउट, इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। फिर इसके बाद आते हैं और कन्वर्ट ग्रेड इनटू रेडियन, ग्रेड को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ग्रेड को रेडियन में कन्वर्ट करना है। चलिए ग्रेड और रेडियन में आते हैं, तो g बाय 100 2r बाय कितना पाई। तो क्या सवाल है, 90 ग्रेड है, ठीक है। और ग्रेड को रेडियन में कन्वर्ट करना, हम लोग ग्रेड की जगह क्या लिखेंगे 90 लिखेंगे, तो ग्रेड की जगह पे लिख देते हैं हम 90 2r, और रेडियन हमको मान निकालना है, ठीक है। तो कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 9 पाई 10 गुना 2 20, तो रेडियन में मान कितना निकल गया 9 पाई, r बराबर 9 पाई बाय
20, ये क्या हो गया, रेडियन में हो गया, रेड आउट। इसमें एक और सवाल बता देते हैं फिर से, g/100 और 2r/5। चलिए हम 120 ले लेते हैं, ग्रेड की जगह कितना रख देंगे, 120 रख देंगे बाय 100 2r/5, ठीक है। तो यहाँ से ये 60 वाला खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म और कटा देते हैं, 2 3 जा 6 2 5 जा 10, तो ये पाई गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3π/5 बराबर, ठीक है। तो r बराबर कितना हो गया 3π/5। अगर इसी चीज को डिग्री में कन्वर्ट, ये तो रेडियन में निकल गया, और यही चीज को डिग्री में कन्वर्ट करना तो पाई की जगह 180 बैठा सकते हैं, ठीक है, या 180 और पाई से गुना कीजिएगा तो भी निकल जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद आता है कन्वर्ट रेडियन इनटू ग्रेड, सवाल ही नहीं लिखे, ठीक है, इसको पहले लिख देते हैं। देखिए कन्वर्ट रेडियन इनटू ग्रेड, रेडियन को ग्रेड में कन्वर्ट करना है, मतलब आर और जी का कंसेप्ट है, ठीक है, आर और जी। तो ये दोनों फिर से उठाते हैं, तो g/100 बराबर 2r/5, ठीक है। तो g का वैल्यू कितना हो गया, कौन सा सवाल बनाते, चलिए ये बनाते हैं। तो g का वैल्यू तो पता नहीं है, g का वैल्यू को निकालना है, तो g की जगह 0 ले देते हैं, बाय 100 बराबर 2 r का मान, तो r का मान कितना रेडियन में 2π/3 दिया हुआ, r का मान हो गया 2π/3 और नीचे में कितना है पाई, तो ये पाई से ये पाई क्या हो गया, खत्म हो गया। तो g/100 बराबर 4, नीचे में कितना हो गया 3, ठीक है। अगर गुना करेंगे तो कितना होता है, g बराबर 400/3, मतलब 400/3 क्या आ गया, 400/3 ग्रेड आ गया। क्या हम इसको इसी तरीका से लिखेंगे, डिग्री मिनट और सेकंड, इस तरीका से लिखना। अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या लिखना है, डिग्री, सॉरी ग्रेड है ना, तो ग्रेड मिनट और सेकंड। अगर डिग्री होता तो डिग्री मिनट और सेकंड लिखते हैं, और ग्रेड है तो ग्रेड मिनट और क्या लिखेंगे सेकंड। तो यहाँ पर डिवाइड देते हैं, तो डिवाइड देने पर कितना आ जाएगा 133 पूर्णांक 1/3, ठीक है, 133 पूर्णांक 1/3, इतना क्या हो गया ग्रेड हो गया। फिर यहाँ 133 ग्रेड, तो यहाँ पर जो है होल नंबर क्या 133 होल नंबर है, 133 होल नंबर है, तो इतना तो ग्रेड क्लियर है। और बचा क्या 1/3 ग्रेड, तो कल वाला ही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, मतलब पिछले वीडियो वाला। तो 1/3 क्या है ग्रेड है, 1/3 भी ग्रेड में। अब ग्रेड को हम क्या करते हैं मिनट में बदलते हैं, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर एक ग्रेड बराबर कितना मिनट होता है 100 मिनट, एक ग्रेड बराबर कितना मिनट होता है 100 मिनट होता है, ठीक है। तो इतना ग्रेड को अगर हम 100 से गुना करेंगे तो मिनट आ जाएगा, ठीक है। सेंटिसिमल सिस्टम में एक ग्रेड बराबर कितना मिनट होता है 100 मिनट, इसलिए किससे गुना किया 100 से, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं तो 133 ग्रेड, और यहाँ पे डिवाइड देने पर फिर से कितना आएगा 33 1/3, ठीक है। तो इसमें जो है 133 ग्रेड, और इसमें 33 होल नंबर है, 33 होल नंबर है तो 33 मिनट तो क्लियर है, और 1/3 भी मिनट है, 1/3 भी क्या मिनट है। तो फ्रैक्शन वाले पार्ट को मिनट तक तो काम हो गया, उसके बाद कहाँ जाएंगे सेकंड में। और सेंटिसिमल सिस्टम में 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है 100 सेकंड होता है, ठीक है। तो 1/3 जो मिनट है, 1/3 जो मिनट है, इसको 100 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो ये क्या चीज में आ जाएगा सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो 133 ग्रेड 33 मिनट, और इसको डिवाइड करने पे यही 33.33 आएगा, ठीक है। तो हम इसको 33 सेकंड लिख लेते हैं अप्रॉक्स। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसी तरीका से बाकी बनाना, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कि ये जो हम सवाल बताएं ये था क्या फार्मूला बैठाते गए और तुरंत सॉल्व होता गया, ठीक है। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन लाते हैं कि जिसमें थोड़ा सा क्या लगता है कैलकुलेशन होता है, ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है कैलकुलेशन होता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट डिग्री इनटू ग्रेड, डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना है, डिग्री को जो है ग्रेड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेकिन पहले भी बताएं, लेकिन फार्मूला पे यहाँ पे नहीं बनाना, फार्मूला से नहीं बनाना, बिना फार्मूला का यूज करके बनाना है, ठीक है। तो डिग्री को ग्रेड में, ठीक है। तो इसका बेसिक चीज पहले याद रखिएगा कि एक राइट एंगल, ये हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री इक्वल टू कितना राइट एंगल होता है 1 राइट एंगल होता है, ठीक है। 90 डिग्री इक्वल टू 1 राइट एंगल होता है। फिर तो 1 डिग्री बराबर 1/90 राइट एंगल होगा, ठीक है। बोले 1 डिग्री में 1/90 क्या होगा राइट एंगल होगा, ठीक है। उसी तरीका से अगर हम ग्रेड का बात करेंगे तो 100 ग्रेड में
एक राइट एंगल होता है, ठीक है। तो एक ग्रेड में 1/100 राइट एंगल होगा, ठीक है। एनी डाउट? देखिए यहाँ पर क्या है, 81 डिग्री है। कितना डिग्री है? 81 डिग्री। 81 डिग्री और इसको कन्वर्ट कर रहा है वो ग्रेड में। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये जो है ये कितना राइट एंगल के बराबर होगा। 81 डिग्री कितना राइट एंगल के बराबर होगा? तो हम बताएं कि 1 डिग्री जो है 1/90 राइट एंगल के बराबर होता है। 1 डिग्री 1/90 राइट एंगल के बराबर होता है। तो 81 डिग्री जो होगा 81/90 राइट एंगल के बराबर होगा, नंबर ऑफ राइट एंगल। एनी डाउट? ठीक है। अब इसको ग्रेड में कन्वर्ट करना है। हम जान रहे हैं ये तो आ गया। अब बताइए कि एक राइट एंगल बराबर कितना ग्रेड होता है? 100 ग्रेड होता है या नहीं होता? एक राइट एंगल इक्वल टू कितना ग्रेड होता है? एक राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड होता है, ठीक है। और हमको यहाँ पे कितना राइट एंगल निकल रहा है? 81/90, मतलब इतना राइट एंगल, ठीक है। एक राइट एंगल में 100 ग्रेड, तो इतना राइट एंगल में इसको 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे तो ग्रेड निकल जाएगा। तो 81/90 इंटू 100 ग्रेड। एड आउट, 0 से 0 खत्म, 9 से 9 बार, ठीक है। तो कितना ग्रेड निकला? 90 ग्रेड। क्लियर है? ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद 40 डिग्री है 20 मिनट। तो स्टूडेंट पहले बताएं कि थोड़ा कैलकुलेशन होगा। 40 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। अब 40 डिग्री 20 मिनट ये तो है डिग्री में मान। अब इसको हमको बदलना क्या चीज में है? ग्रेड में बदलना है। तो सबसे पहले इस पूरे को हम राइट एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये हो गया 40 डिग्री, ठीक है। और पहले हम डिग्री में ले जाते हैं, ठीक है। ये है 20 मिनट और 20 1 मिनट बराबर कितना? हम जानते हैं कि 60 मिनट इक्वल टू, या 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है सेंटीसीमल सिस्टम में, ठीक है। अभी हम सिर्फ डिग्री वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो भी सॉल्व कर रहे हैं ग्रेड कहीं पे लगाए नहीं लगाए, ठीक है। तो काम किसका कर रहे हैं? सेक्साडेसिमल सिस्टम, मतलब डिग्री वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट हुआ? 60 मिनट। तो हम कह सकते हैं, इसी को पलटा देते हैं, 60 मिनट इक्वल टू कितना डिग्री? 1 डिग्री। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना? 1/60 डिग्री, मतलब 1 मिनट बटे 60 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब कि अगर हम इसको 60 से डिवाइड देंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कल पिछले वीडियो में बताए थे। तो ये 3 बार में तो कितना होगा? 40 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? 121/3 डिग्री। क्लियर है? अब उसके बाद अब इसको ग्रेड में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसमें राइट एंगल कितना है। 1 डिग्री में 1/90 राइट एंगल होता है। 1 डिग्री में 1/90 राइट एंगल होता है, मतलब कि किसी भी डिग्री को अगर 90 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ राइट एंगल निकल जाएगा। तो इस चीज को भी हम 90 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो नंबर ऑफ क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ राइट एंगल निकल जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि एक राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड होता है। एक राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड होता है। तो इतना राइट एंगल को अगर 100 से गुना कर देंगे तो ग्रेड में आ जाएगा। तो 121 3 × 90 को 100 से अगर गुना कर देंगे तो ये क्या चीज में आ जाएगा? ये आ जाएगा ग्रेड में, ठीक है। हटाते हैं, 0 से 0 खत्म, 3 तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो गुना करते हैं 1210 और 9 दिया 27, ठीक है। इसको डिवाइड करने पर आता है 44/22/27, 44/22/27, ठीक है। 44/22/27 आता है। तो ये तो है ग्रेड में टोटल। तो और इसका होल नंबर जब हम इसको डिवाइड किए तो मेरा होल पार्ट कितना आया? 44 आया होल पार्ट। तो इसको हम ग्रेड लिख लिए, ठीक है। अब ग्रेड के बाद क्या आता है? ग्रेड, फिर मिनट, फिर उसके बाद सेकंड, ग्रेड, मिनट, फिर सेकंड। तो ये वाला जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ये भी है ग्रेड में, लेकिन हम इसको बदलेंगे क्या चाहिए? मिनट में। तो 1 ग्रेड बराबर कितना मिनट होता है? 100 मिनट, 100 मिनट होता है। 1 ग्रेड बराबर कितना मिनट होता है? 100 मिनट होता है। किसमें? सेंटीसीमल सिस्टम में, ठीक है। अब डिग्री वाला कोई काम नहीं करना, हम जो भी कर रहे हैं किसका यूज कर रहे हैं? ग्रेड वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे तो ये क्या चीज में आ जाएगा? मिनट में, ठीक है। फिर देखिए जरा सा इसको नोट कीजिए पहले।
देखिए इसको जब सॉल्व करते हैं तो 44 ग्रेड 2200 बाई 27, इसको डिवाइड करने पर 2200 बाई 27 को डिवाइड करने पर आ जाता है 81.13 बाय 27, ठीक है। तो ये हो गया, ये है मिनट में, ठीक है। और इसमें होल पार्ट कितना 81, तो 44 ग्रेड 81 क्या हो गया 81 मिनट हो गया। और ये भी 13/27 भी ये है मिनट में, ये भी क्या चीज़ है मिनट में, लेकिन अब बदलेंगे इसको क्या चीज़ में सेकंड में बदलेंगे, ठीक है। तो अगर हम ग्रेड वाले सिस्टम में आ रहे हैं, साइंटिफिक सिस्टम में आ रहे हैं, 1 मिनट होना कितना सेकंड होता है 100 सेकंड होता है। तो इतना मिनट को अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है 100, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था इसलिए, ठीक है, थोड़ा सा आपको कॉपी का पेज का यूज करना पड़ रहा है। 41 ग्रेड 81 मिनट 1300 बाई 27। अब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जाना नहीं है, तो अप्रॉक्स मान लिखना है, ठीक है। इसको डिवाइड करने पर आ जाएगा लगभग अप्रॉक्स 48 सेकंड आएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसमें आते हैं, तो पहले इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर जो हम 1210 बाई 27 लाए थे, ठीक है, 1210 बाई 27 जो लाए थे यहाँ तक ग्रेड हो गया था। अब क्या करना, अगर इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट डिवाइड करने पर आ रहा है 44.8148 आगे चलता जाएगा, ठीक है। ग्रेड सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पर से ही थोड़ा आसान तरीका हो जाता है। क्या होता है कि यहाँ पर जो होल पार्ट है इसको आप ग्रेड लिख दीजिए, ठीक है। इसको आप क्या लिखिए ग्रेड, और इतना भी क्या है ग्रेड में है, इतना भी क्या है ग्रेड। और अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर दें, हाँ ये क्या था ग्रेड में, अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या चीज़ में आ जाएगा मिनट में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 81.48 मिनट, 81.48 मिनट। तो 44 ग्रेड 81 मिनट क्लियर है, 81 मिनट, ठीक है। और ये जो पॉइंट फिर से क्या, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड। ये जो है, ठीक है, कहने का मतलब यहाँ से डिवाइड के जो आया उसी को टोटल पार्ट को ग्रेड लिख दिया, ठीक है। और ये जो टोटल पार्ट क्या था ग्रेड में था, उसको 100 से डिवाइड किए क्या चीज आ गया मिनट में आ गया, ठीक है। तो 81 मिनट क्लियर हो गया। जो फ्रैक्शन वाला पार्ट था वो सेकंड में हो गया, ठीक है। ये वाला जो मेथड है सिर्फ और सिर्फ ग्रेड में ही होता है, ठीक है, और किसी में नहीं होता। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे डिग्री भी होगा डिवाइड करेंगे तो ये रूल बैठ जाएगा, ऐसा नहीं। सिर्फ ये वाला जो रूल होता है वो सिर्फ ग्रेड के लिए होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे 41 होता है, यहाँ 44 था, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए 7 नंबर 63 डिग्री 40 मिनट 51 सेकेंड, ठीक है। अब सबसे पहले ये पूरा चीज डिग्री में दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है तो हम इसको पहले क्या करते हैं, टोटल को हम डिग्री में लाते हैं पहले, ठीक है। क्योंकि ये मिनट और ये क्या सेकंड, 51 सेकंड है। 51 सेकंड को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट में आ जाएगा, ठीक है। और इसको डिवाइड करने पर आ जाएगा 0.85 मिनट, ठीक है। अब ये हुआ 0.85 मिनट, इधर है 40 मिनट, ठीक है। मतलब इसका आया 0.85 मिनट, ये 40 मिनट, तो दोनों जुड़ के कितना हो गया 14.85 मिनट, 14.85 मिनट हो गया। अगर हम इसको फिर से 60 से डिवाइड करेंगे, मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो फिर से ये क्या चीज में आ जाएगा, अब ये डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड करने में जो आ रहा है यह आ जाएगा 0.2475 चलता जाएगा इस तरह डिग्री, ठीक है। अब ये आ गया टोटल डिग्री, अब ये टोटल चीज क्या आ गया डिग्री। अब इसको ग्रेड में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम जान रहे हैं कि एक डिग्री में 1/90, अगर 90 से भाग देते हैं हम, डिग्री को अगर 90 से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ राइट एंगल्स निकलता है। तो 0.2475 को अगर या हम ऐसा करते हैं, ये है डिग्री, ठीक है, ये मेरा डिग्री में निकला और यहाँ 63 डिग्री है। तो ये डिग्री और ये डिग्री को पहले क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। फिर से समझिए, 51 सेकंड जो था, 51 सेकंड को हम 60 से डिवाइड करके मिनट में लाए 0.85 मिनट, और ये वाला मिनट इस मिनट के साथ जुड़ गया तो कितना मिनट हो गया 14.85 मिनट, ठीक है। अब इसके बाद फिर से इसको हम 60 से डिवाइड किए तो ये आ गया क्या डिग्री में। अब ये जो डिग्री आया इस डिग्री के साथ जोड़ देते हैं तो कितना हो गया
75 डिग्री। ये हो गया टोटल डिग्री। अब इसी टोटल डिग्री को हमको रेडियन में क्या ग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो 63.2475 हम जान रहे हैं कि अगर इसको 90 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ राइट एंगल। नंबर ऑफ क्या निकल जाएगा, राइट एंगल। ठीक है, और हम जानते हैं कि एक राइट, अब इसको ग्रेड में कन्वर्ट करते हैं, एक राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड होता है। तो इतना राइट एंगल को अगर 100 से गुना कर देंगे तो ग्रेड निकल जाएगा। तो 63.2475 90 को 100 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है, तो गुना करने पर आ जाता है आफ्टर सॉल्विंग 70.275। ठीक है, इतना आता है। तो ये हो गया, ये जो निकल गया ग्रेड में, ये क्या निकल गया ग्रेड में। अब देखिए इसको मिनट सेकंड में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हम बताए थे कि ग्रेड वाला अगर फॉर्म हो तो ये थोड़ा आसान होता है। जो होल पार्ट है 70, तो 70 क्या हो गया ग्रेड, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ये भी है ग्रेड में, ये भी है ग्रेड में। अगर इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या चीज में आ जाएगा, ये क्या चीज में आ जाएगा, मिनट में। ठीक है, तो 27 पॉइंट कितना हो गया, 27.5 मिनट हो गया। तो 70 ग्रेड, और ये भी क्या है, ये होल पार्ट है, तो होल पार्ट 27 क्या हो गया मिनट, और पॉइंट क्या बचा 5। ठीक है, तो इसके आगे भी कुछ डिजिट होगा, इसके आगे भी क्या कुछ डिजिट है, तो अप्रोक्स कर लेते हैं इसको। ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको हम सेकंड लिखना है, तो 5 सेकंड नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे अप्रोक्स, ये 50 सेकंड होगा। ठीक है, 51 कुछ भी हो सकता है, तो हम 5 तक ही लेते हैं। ठीक है, हो सकता है 51 हो, लेकिन हम क्या लिखे अप्रोक्स 50 सेकंड लिखे। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसको पहले नोट कीजिए स्टूडेंट। इसके पहले जो क्वेश्चन बचा था, ठीक है, उसको आप खुद से बनाइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, कन्वर्ट ग्रेड इनटू डिग्री। ग्रेड को जो है डिग्री में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 90 ग्रेड है, 120 ग्रेड है, 36 ग्रेड 20 सेकंड 20 मिनट है, 70 ग्रेड 20 मिनट और 50 सेकंड है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, पहला नंबर क्वेश्चन 90 ग्रेड है। ठीक है, अब 90 ग्रेड में क्या देख रहे हैं कि एक चीज देखिए कि 100 ग्रेड बराबर कितना राइट एंगल होता है, 1 राइट एंगल होता है। ठीक है, तो हम एक ग्रेड इक्वल टू 1/100 राइट एंगल कर सकते हैं। एक ग्रेड में अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ राइट एंगल निकलता है। एक ग्रेड में अगर हम 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ राइट एंगल निकलता है। ठीक है, तो इस चीज, ये जो 90 ग्रेड है, हम यहाँ से राइट एंगल निकालना चाहें तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ राइट एंगल। ठीक है, और हमको कन्वर्ट किस में करना है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। और हमको पता है कि डिग्री में जो होता है एक राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है। डिग्री में क्या होता है, एक राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एक राइट एंगल इक्वल टू कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। किसमें, सेक्साडेसिमल सिस्टम में, डिग्री वाला में। तो अगर हम इसको 90 से गुना कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, ये डिग्री में आ जाएगा। ये 0 से 0 खत्म, ये 0 से 0 खत्म, कितना हो गया 81 डिग्री। क्लियर, इसको नोट कीजिए। अब इसमें आते हैं, देखिए 36 ग्रेड 20 मिनट है, 36 ग्रेड 20 मिनट है, 36 ग्रेड है। अच्छा, ये जो मिनट है, ये पहले तो ये जानेंगे पूरा मेजर क्या चीज में, ग्रेड में। ठीक है, और मिनट को अगर ग्रेड में बदलना हो, मिनट को अगर ग्रेड में बदलना हो तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। तो इसको क्या कर दें, 100 से हम डिवाइड कर देते, ये क्या चीज बदला गया, ग्रेड में बदला गया। ठीक है, हम बताए थे ना कि एक ग्रेड बराबर 100 मिनट होता है, एक ग्रेड बराबर 100 मिनट होता है। तो एक मिनट बराबर 1/100 क्या होगा, 1/100 ग्रेड होगा या नहीं होगा। मतलब कि मिनट को अगर ग्रेड में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है। वही मिनट को हम ग्रेड में चेंज किए तो 100 से क्या करते हैं, डिवाइड। अब ये भी ग्रेड है, ये भी ग्रेड है, तो टोटल क्या चीज में आ गया, ग्रेड में आ गया। तो ये खत्म, 2 5 या 10, तो 36 प्लस 1/5 181/5 सॉल्व करने के बाद ये ग्रेड है। ठीक है, अब ये जानना चाहते हैं कि नंबर ऑफ राइट एंगल कितना है। तो अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ राइट एंगल पता चल जाएगा, क्योंकि हम बताएं कि एक ग्रेड में 1/100 राइट एंगल होता है। मतलब ग्रेड को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ राइट एंगल निकलता है। ठीक है,
तो 181 और 100 से क्या कर दिए डिवाइड कर दिए, तो ये क्या निकल गया नंबर ऑफ राइट एंगल, ठीक है, नंबर ऑफ राइट एंगल, ठीक है। अब इसको अगर 90 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक राइट एंगल इक्वल टू कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है डिग्री में, ठीक है। एक राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, तो नंबर ऑफ राइट एंगल यहाँ पे कितना, इतना राइट एंगल है। अगर इस राइट एंगल में इतना राइट एंगल को अगर 90 से गुना करते हैं तो ये क्या चीज में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। तो 181 100 ऐसे गुना किससे कर देंगे 90 से, ये पूरा चीज क्या चीज में आ गया, डिग्री में आ गया, ठीक है। तो गुना करने, ये 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, गुना करने पर ये आ जाएगा 1629 और ये 50, ठीक है, ये डिग्री। अब इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम करके दिखा देते हैं। तो इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड देने पर आता है 32.29/50, ठीक है, ये है डिग्री में। तो इसमें फ्रैक्शन वाला पार्ट, इसमें जो होल पार्ट है वो 32 है, तो हम क्या करते हैं 32 में डिग्री लगा दिए, और ये भी है डिग्री में, लेकिन इस डिग्री को क्या करेंगे 60 से गुना करेंगे, तो ये क्या चीज आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो ये 0 से 0 क्या हो गया, खत्म। तो 32 डिग्री गुना करने पर 6 9 54 174 बाई कितना 5, तो 32 डिग्री 174 और 5 को डिवाइड करने पर 34.45 मिनट आ रहा है, ठीक है। तो 32 डिग्री, अब इसमें मिनट कितना है 34 मिनट, तो क्लियर है। और फ्रैक्शन वाला क्या है 4/5, ठीक है। तो 4/5 मिनट में आप इस मिनट को सेकंड में बदलेंगे, तो 60 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 में कितना बार है 12 बार में, तो 32 डिग्री 34 मिनट 48 सेकंड, ठीक है। तो देखिए सुनो, आज जो था, आज थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन था, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। इसलिए आज हमको कॉपी का थोड़ा पेज का सहारा लेना पड़ा था कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। लेकिन आप लोग को क्या करना है, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, ठीक है। ऐसे डिवाइड करना, क्योंकि अगर हम इस तरीके से बताते, अगर डिवाइड करके बताते थोड़ा सा टाइम क्या हो जाता, ज़्यादा लग जाता, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।